हाथ उठाना जरा। आप सभी चाहते हैं ना, और कोई लड़खड़ाना नहीं चाहता, लड़खड़ाओगे तो गिर जाओगे। तो ये प्रेम से मेरे साथ गाइए कि तेरी तेरे पिया की जिंदगी ऐसे जेल खाने थे। अब जेल में कौन रहता है, कैदी तो रहते हैं। तो राजा ने विचार किया कि ऐसा करता हूँ, देखता हूँ, और तो मेरी प्रजा सभी प्रसन्न रहती है, सुख में रहती है, लेकिन जो कैदी रहते हैं, कैदी जो जेल में होते हैं, वो कहीं दुखी तो नहीं, उनकी भी तो कुछ ना कुछ इच्छा होती होगी ना। तो चलो मैं एक बार उन्हें भी देख लेता हूँ, आज उनकी इच्छा पूछ लेता हूँ। तो राजा ने विचार किया आज कैदियों की इच्छा पूरी करूंगा। बंधुओं ध्यान देकर सुनिएगा, मतलब की बात है। तो राजा जाते हैं कैदियों के पास, एक एक कैदी से पूछते हैं। प्रथम कैदी से पूछा गया कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, मैं बड़ा आज प्रसन्न हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कैदी बड़ा प्रसन्न हुआ, गदगद हो गया और कहने लगा कि महाराज आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई, हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं। आप तो वैसे सब कुछ दे सकते हो। हाँ देखो, ये काल कोठी में बहुत समय से रह रहा हूँ, इतने बरसों से रह रहा हूँ। इस काल कोठी की सफाई नहीं हुई है, पुताई नहीं हुई है, पेंट नहीं हुआ है। तो ऐसा करो ना महाराज, किस काल कोठी की सफाई करवा दो ताकि मैं अच्छे से रह पाऊँ। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा तुम्हारा काम। दूसरे कैदी के पास पहुंचे, ध्यान देकर सुनिएगा, हम लोग का हाल ऐसा ही है कुछ। दूसरे कैदी के पास जब राजा पूछे, कहा भैया तुझे क्या चाहिए, तू बतला। कहा प्रभु इतने बरसों से काल कोठी में रह रहा हूँ, लेकिन भोजन स्वादिष्ट स्वादिष्ट नहीं आते हैं, बदल बदल कर नहीं आते हैं, बस एक ही, बस वही रोटी सब्जी, बस वही आलू की सब्जी, बस वही। ऐसा करोगे बल्द बल्द किया है ना, आज कुछ कल कुछ, ऐसे सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन भोजन बनकर आए तो मुझे अच्छा लगेगा, कम से कम पेट भर सुकून से खा तो पाऊंगा। कहा चल कल से ये काम तेरा हो जाएगा, कल से अच्छे भोजन तेरे लिए बनकर आएंगे। तीसरे कैदी से पूछा, उसने भी संसार की वस्तु मांग ली। चौथे कैदी से पूछा, उसने भी ऐसा ही कुछ मांग लिया, महाराज बस तो थोड़ा सा अच्छे हो जाए, थोड़ा ये मिल जाए, थोड़ा वो मिल जाए। ऐसे करते करते राजा एक आखिरी वाले कैदी के पास पहुंचा, और आखिरी वाले जब कैदी के पास पहुंचा तब राजा ने कहा अब तो तू बतला तुझे अब क्या चाहिए। जितने कैदी थे सबने तो मांग लिया, अब तुझे क्या चाहिए। तो आखिरी वाले कैदी ने पता है क्या बोला, कहता है प्रभु और तो सब ठीक ठाक है, यदि आप देना ही चाहते हो तो आप राजा हैं, आप क्या नहीं दे सकते हैं। यदि मैं कुछ मांगू तो क्या आप देंगे। राजा ने कहा आज मैं देने ही तो आया हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा प्रभु यदि देना ही है तो ऐसी कृपा कर दो, कितने बरसों से इस काल कोठी में रह रहा हूँ, इस काल कोठी से मुझे आप आजाद कर दो, स्वतंत्र कर दो, मुझे बाहर बस यही आपको मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। राजा ने कहा बतलाओ कैसा भाव है। ये दृष्टांत हमें क्या बतलाती है पता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संसार एक काल खाना है, कोठरी है, जिसमें हम कैदी हैं, और हम कैदी क्या मांगते रहते हैं, कभी भगवान के पास जाते हैं, कभी गुरु, कभी संत, कभी भगवान के मंदिर, कभी भागवत, कभी दरबार के पास जाते हैं, और यही हम मांगते हैं। क्या ऐसे ही ना मांगते हैं प्रभु थोड़ा हमें संसार की वस्तु, हमारे यहाँ गाड़ी हो जाए, हमारे यहाँ कार हो जाए, हमारे यहाँ घर बन जाए, हमें पैसे मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारा फसल अच्छा हो जाए, हमारे नाते पोता बच्चे सुखमय रहें, ऐसे ही मांगते हैं संसार की वस्तु को। लेकिन आप भी बतलाइए बस रैया वालों, हम संसार की वस्तु को मांगते, आप पर नहीं हम सब, लेकिन क्या हम कभी ये भी मांगते हैं कि प्रभु
ऐसी कृपा करो कि हमारा मन आपके चरणों में लग जाए और हम इस 84 लाख योनि से भवसागर से पार हो जाए। इसलिए कहा करते हैं बंधुओं, जब भी आप भगवान के दरबार में आओ ना, दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाया करो और कहा करो, भगवान अभी तक हम भटक रहे थे, आज से अपना जीवन हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो यहाँ पर इस कथा सुनने का मतलब आपका तभी सार्थक होगा जब आपके जीवन में कुछ सुधार आएगा, है ना? क्योंकि एक रोगी होता है ना, हम सब रोगी हैं, वासनाओं में फंसे हुए, मोह माया विकृतियों में, अंधकार में फंसे हुए रोगी हैं। और रोगियों को रोग कैसे ठीक होता है? दवा से ठीक होता है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर से आप सब कुछ बतलाते हैं, सर हमें ये है, हमें सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, सारी परेशानी बताते हैं। डॉक्टर सुनता है लेकिन करता क्या है? दवाई लिखता है, दवाई देता है। दवाई लाते हो आप? क्या दवाई लाने मात्र तक ठीक हो जाते हो? नहीं, जब दवाई आप खाते हो तभी ठीक होते हो ना, है ना? उसी प्रकार ये महाराज, ये प्रभु की कथा ऐसी है कि यहाँ जो भी आते हैं उन सबके रोग समाप्त हो जाते हैं, लेकिन समाप्त तभी होंगे जब इस भक्ति रूपी दवा, कथा रूपी दवा का पान करेंगे तब। भारत में हजारों कथाएं होती हैं, नित्य प्रतिनित्य डेली होती हैं, लेकिन प्रभु की कथा किसी किसी के जीवन में उतरती है, किसी किसी के जीवन में प्रवेश करती है। कोई कोई ऐसा भक्त होता है जो कथा को जीता है, सुनता भर नहीं है। जिस दिन हम कथा को पान करेंगे, जीने लगेंगे, सच मानिए आप उस दिन भव सागर से पार हो जाएंगे, भव से पार हो जाएंगे। और वैसे भी आप पसरेला नगर के वासी बड़े अच्छे हैं, आप लोग एक बार आते हैं और पूरी कथा सुन के ही जाते हैं, यहाँ तक कि रात में देख के भी जाते हैं, चाहे 12-1 क्यों ना बच जाए। तो आप लोग तो बड़े अच्छे भाव हैं आपके। मैंने सुना है यहाँ बहुत वर्षों के बाद कथा अनुष्ठान चल रही है। जैसे होता है ना, कई कई नगरों में प्रभु की कथा होती रहती है, तो मुझे लगता है आपका पुण्य उदय हुआ है, तब कहीं जाके इस पसरेला नगरी में प्रभु का नाम चल रहा है, कथा चल रही है। इसका जितना चाहे आप लाभ उठा लीजिए, पता नहीं दोबारा ऐसा अवसर मिले, लेकिन आप ही नहीं रह जाओ कि कोई गारंटी है क्या? क्योंकि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का है।
मंगे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन ताली से बजाते हुए ढोलते हुए एक बार बोलो भाई, आप सभी यहाँ पर आए हो ना, इसलिए जितने हमारे पाप है सब समाप्त हो जाए। तो ऐसे होने वाले जो हमारा सिर है ना, सिर में क्या रहता है पता है? पाप रूपी पाप रूपी चिड़िया बैठे रहते हैं सिर में। और जो पाप रूपी चिड़िया बैठी है तो हमें पाप कैसे हमारे भाग्य का बताइए। आप पसरेने वाले पाप भगाने आए हो, कौन कौन भगाने? जरा हाथ उठाना, कौन कौन पाप खत्म करने आए हैं? सभी आए हैं, हाथ नीचे कीजिए। अब पाप रूपी चिड़िया कब भागेगी? जब आप ताली बजाओगे तब तो भागेगी ना। किसान जब जाता है ना, खेत की रखवाली करता है आप लोग तो किसान होंगे। खेत की जब रखवाली करते हैं, चिड़िया दाना चुनती है, तो कैसे भगाते हैं आप लोग चिड़ियों को? हाँ, बड़े होशियार है। खेत की चिड़िया को ऐसे करके भगाते हैं कि ऐसे करके भाग जा चिड़िया भाग, मेरे खेत से उड़ के पड़ोसी के खेत में चली जा चिड़िया, खूब दाना चुन ले चिड़िया। ऐसा करते हो क्या? नहीं ना, आप तो कहते हो चिड़िया भाग जा चिड़िया भाग जा, बड़े जोर से ताली बजाते हो। तब कहीं जाके चिड़िया भागती है दूसरे खेत में भाग जाती है। और यहाँ है कि आप लोग ताली बजाने में कंजूसी कर रहे हैं। ऐसे में तो भाग चुकी चिड़िया, ऐसे नहीं। जिस प्रकार खेत की चिड़िया को भगाते हो, उसी प्रकार अपने पाप रूपी सिर की चिड़िया को भगाएगी। ऐसे नहीं, दो हाथ हम भी, अब हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे ना, वरना पाप रूपी चिड़िया नहीं भागेगी। वो आप समझिएगा। मेरे साथ बोली राधा रानी सरकार की।
नजर से ना गिरे, हम ऐसा कोई कर्म ना करें, ऐसा कोई चरित्र ना करें कि हम आपकी नजरों से गिर जाए, क्योंकि यदि भगवान की नजरों से आप गिर जाओगे ना तो आप उभर नहीं पाओगे। आप भगवान को क्या क्यों दिखाओगे? हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि इतने अच्छे कर्म करें, इतने अच्छे कर्म करें कि जब इस प्राण को त्यागे तो आपका धाम हमें मिल जाए। तो ऐसे ही तालियां बजाते हुए थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और मेरे साथ गाइए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आप लोग आ रहा है ना? प्रेम से नजरों से गिराना ना, चाहे जितने सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, फिर यह सवाल नजरों से बोलिए राधा रानी। शिवरी मैया को दुनिया जानते हैं। शिवरी मैया अविवाहित थे, विवाह नहीं हुआ था उनका। क्यों नहीं किया था विवाह? यही कारण था, ढीली जाति की थी शिवरी मैया, निम्न जाति की थी। जब उनका विवाह का समय आया तो पता है क्या देखा उन्होंने कि उनके माता पिता ने एक कक्ष में बहुत सारे जीव जंतु को बंदी बना रखा है। शिवरी ने पूछा इतने सारे पशु पक्षी बकरा मुर्गा मछली इतने सारे बंदी बने हुए हैं क्यों? तो
लोगों ने कहा बहना तुम्हारी शादी होगी ना तो बाराती आएंगे तो इसी को तो खिलाएंगे। बंधुओं, शिवरी मैया ने कहा मेरे विवाह के कारण इतने सारे जीव हत्या हो जाए, ऐसा ब्याह मैं नहीं करूंगी। कम से कम मेरा विवाह नहीं होगा तो इनकी हत्या तो नहीं होगी। उन्होंने उस पशु कैदी जो बने हुए थे, बंदी बने थे, उनको स्वतंत्र किया। शिवरी मैया भगा दिया, जाओ तुम आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। कितना पुण्य का काम किया शिवरी ने, और कहा जी लो तुम भी अपना जीवन, और यहाँ मैं भी अपना जीवन जीऊंगी। उन्होंने विवाह ही नहीं किया, चली गई। कहा ऐसे माता पिता के यहाँ नहीं रहूंगे जिसके कारण इतना पाप भोगना पड़ेगा, जिसके कारण मैं भी पापी बन जाऊं। नहीं, मुझे नहीं रहना। वो बचपन से निकल गई, कहाँ निकल गई? बन की ओर। देखा संत मिले, संतों के यहाँ सेवा करती, झाड़ू लगाती, पुष्प लाती। संत देख के हैरान हो जाते, अरे कौन आता है पता नहीं चलता, अब छुप जाते। एक दिन मतलब ऋषि ने देखा, कन्या को पकड़ा, कहा नाम क्या है? बतलाया शिवरी नाम है। कहाँ से आई? सारा हाल बताया। कहा प्रभु मुझे यहाँ से मत भगाइए, आप शरण, आपकी शरण में आई, मुझे शरण दीजिए, स्थान दीजिए और मुझे सत्संग कराइए। मैं आपकी सेवा करूंगी और ऐसी कृपा करो कि मुझे भगवान से प्रीति हो जाए। मतलब ऋषि ने कहा तुम्हारी इतनी निष्ठा, इतने सुंदर भाव, मैं तुम्हें वचन देता हूँ बिटिया, जैसे तुम इसी प्रकार तुम भक्ति सत्संग करोगी, एक दिन राम जी तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हें दर्शन भी दे। और देखो वही रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुनंदन कब आएंगे शिवरी की दुवरिया। वही शिवरी मैया मतंग ऋषि के कहने पर इंतजार की है, और महाराज एक दिन प्रभु रघुनंदन आए हैं और शिवरी मैया को दर्शन देकर के शिवरी मैया का जीवन धन्य बना दिया। कहने का भाव कि पृथ्वी राजा की भी कथा आती है, अभी आएगी। जैसा हम जिस जीव को हम काटते हैं ना, तो भागवत कहती है वही मुर्गा को भी आप काटोगे, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, बकरा बनोगे, फिर आपको वो आपको काटेगा और आपको खाएंगे। ये सत्य है, जैसा हम बोते हैं वैसा काटते हैं। तो महाराज कलयुग ने कहा कि राजा परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा है, न ये परिस्त्री गमन करते, न मान संरक्षण करते, न किसी की हिंसा करते, किसी की हिंसा भी नहीं करना चाहिए। भागवत कहती है पर स्त्री गमन भी करना नहीं चाहिए। ये रामचरितमानस हमें, भागवत की कथा हमें जीवन जीने, मरण की कला सिखाती है, रामचरितमानस जीने की कला सिखाती है। और यहाँ पर भागवत क्या कहती है कि न पर स्त्री गमन करना चाहिए, न पर पुरुष गमन करना चाहिए। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों के लिए बात बताई गई है। और जो पुरुष स्त्रियों के लिए नहीं बताई गई है, पति प्रथा धर्म का पालन स्त्रियों को भी निभाना चाहिए और पत्नी प्रथा धर्म का पालन पुरुषों को भी निभाना चाहिए। और कुदृष्टि करो तो किस पे करो? यदि पत्नी है आपकी, पति है आपका, तो उम्र के हिसाब से पत्नी है तो कन्या, छोटी है तो कन्या मानिए, यंग है तो बहन मानिए, बूढ़ी है तो बहन। आज कौन सा दिन है? गुरुवार है, गुरुवार ही है ना, हमारे जजमान जी बता रहे हैं गुरुवार है। तो आज क्या है मैया बताइए ना, बतलाइए आप लोग, वैसे तो मुझे पता है, चिल्लाइए थोड़ा जोर से। गुरुवार है ना? अभी ताली मत बजाइए, मैं दिन पूछ रही। आज गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पुनः गुरुवार। अच्छा कोई विशेष कोई 8वां बार बन के आया है? नहीं। 7 दिन ही होते हैं, और पता है 7 दिन है हम सबके लिए। परीक्षित वर्ग को श्राप नहीं लगा है, प्रभु लीला करते हैं हम सबको जीवन जीने की कला सिखाने
के लिए कि हम जीवन कैसे जिए, अपनी मुक्ति कैसे करें। भगवान अवतार कंस को मारने के लिए, रावण को मारने के लिए नहीं लेते हैं। भगवान अवतार तो हम भक्तों को सद्मार्ग दिखाने के लिए लेते हैं कि हम जाने। परीक्षित को श्राप नहीं मिला है, हम सभी को श्राप मिला है। हम सबको 7 दिन में जाना होगा। 7 दिन में ही तो हम जाते हैं ना, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा दिन हमारे लिए निर्धारित हो चुका है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी मुहूर्त है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, कौन सा पक्ष है। ये सब हमको थोड़ी ना पता है। आएगा जब रे बुलावा हरि का तो छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब बुलावा आएगा प्रभु को तो हमें चले जाना होगा। और सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, जिस प्राणी की 7वें दिनों में मृत्यु होने वाली है, उस प्राणी को क्या करना चाहिए पता है? उस प्राणी को केवल राम नाम का माला जाप करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण कहना चाहिए। श्वास श्वास में कृष्ण भजे, वृथा श्वास जने कोई, और ना जाने निश्वास की आवन हो न होए। प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए, गोविंद का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ना जाने इन सांस की दोबारा आवन होए न हो। ये सांस निकल जाता है, दोबारा लौट कर नहीं आता है। इसलिए प्रत्येक श्वास में राम राम कृष्ण कृष्ण कहिए, क्योंकि महाराज एक बार निकल गया दोबारा लौट कर आने वाला नहीं। घड़ी की 3 पटरी होती है, एक मिनट वाली होती है, एक सेकेंड वाली होती है, 1 घंटे वाली होती है। पता है आपको? घंटे वाली 1 घंटे के बाद ही चलती है, मिनट वाली 1 मिनट के बाद ही चलती है। या जो सेकेंड वाली होती है, सेकेंड के बाद जो श्वास है ना, ये चलती रहती है और रुक जाए तो चलने का नाम नहीं लेती है। इसलिए राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएगा। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएगा, और वो जिधर भेज देगा उधर जाएगा। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए प्रेम से आइए मेरे साथ, प्रभु का नाम लीजिए, है ना। और कहना है, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो मेरे साथ आइए, गाते हैं। बहुत पुराना भजन है, लेकिन हकीकत भी यही है। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कभी कहाँ पर, सांसों का क्या कर जाओ हमेशा। ओ
लोग कभी सब माइक बढ़ाइए। जिससे मैया ने तुम्हें को जन्म दिया, दिल उसका दुखाना चाहिए। तुझको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना चाहिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना चाहिए। माँ ने तुमको जन्म दिया, दिल उसका
उसे सिर पे चढ़ाना ना जय जय देवी जय देवी जय देवी तुम्हें आनंद हो घर घर में घुमाना बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो चाहे इस भजन में प्रभु का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। एक बार हमारे संगीत वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए और एक हमारे परम पूजनीय शास्त्री जी की पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाइए। इतना बड़ा सहयोग किए। अब देखिए भजन हम कितना अच्छा भी गाएं तो कोरस नहीं होगा ना तो भजन सजेगा नहीं। तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास से आप और तरक्की करें, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आप लोगों ने बड़ा सुंदर सहयोग किया। आपके लिए भी व्यास से ताली, आप सभी भक्तों के लिए बड़े अच्छे भगत हैं आप लोग। देखिए जिस भजन में राम है तो नाम है ना उस भजन को गाना नहीं चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा सिर में चढ़ाना, क्योंकि सिर में चढ़ा लोगे तो तांडव मचाएगा। बेटा क्या करेगा? तांडव मचाएगा, सिर में नाचेगा, कूदेगा। फिर क्या करोगे? सहन करोगे? हाँ। बेटा को खूब प्यार कीजिए, दुलार कीजिए। तोतली भाषा में कुछ भी बोले तो माता पिता को अच्छा ही लगता है। तो वही बिटिया मुझे समझिए, यदि कुछ गलती भी हो जाए तो क्षमा जरूर करिएगा। हाँ, कोशिश करूंगी कि अच्छा से अच्छा बोलने की और आपको आनंदित करने के लिए। तो आप सभी भक्त तो निवेदन है कि अब आप प्रेम से माता जी से कथा श्रवण करेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की। अब आगे की सूचना सुनेंगे प्रेम से। बंद कर दीजिए वो। हेलो 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 हेलो। बहुत सुंदर आप लोग देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आप सबों के बीच एक प्रश्न छोड़ रहा हूं जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, चाहे जो भी हो। और जो प्रश्न का सटीक जवाब इस मंच के माध्यम से बताएंगे तो मैं उन्हें पुरस्कृत करूंगा, प्रोत्साहित करूंगा। प्रश्न मेरा ये है, आप सब कथा सुन रहे हैं विगत 3 दिनों से। आज जो है चतुर्थ दिवस है। कथा भी सुन रहे हैं और रासलीला भी देख रहे हैं। तो प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। कथा और रासलीला, ये दोनों में क्या संबंध है? ये दोनों में क्या अंतर है? यही दोनों में, कथा में और रासलीला में 1 मिनट में डिस्कस करना होगा। और अभी मैं तुरंत 5 मिनट का समय देता हूं। 5 मिनट के अंदर कोई भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, आने का कष्ट करेंगे और ये दोनों चीज पर डिस्कस करेंगे, हमें बताएंगे, जवाब देंगे। प्रश्न फिर दोबारा सुन लें। कथा और रासलीला में क्या अंतर है? आप अभी तक क्या समझे, क्या सुने, ये बताएंगे। 5 मिनट का समय।
एक चीज और, मैं पूज्य साध्वी इंद्राणी जी से, पूज्य स्वरूपा इंद्राणी जी जो कथावाचिका हैं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं 5 मिनट का समय चाहता हूँ और पाँच मिनट का समय मांग रहा हूँ, इसके लिए लाभ ले सकते हैं। चलिए, अभी तक कोई भी संजन, कोई माता, कोई बानी अभी तक नहीं आ सकी ताकि हमें जवाब दे सकें। तो हमें जो समझ में है मैं बता दे रहा हूँ। कथा का एकदम सीधा सा मतलब समझ जाए, खासकर युवा वर्ग जो है इस कथा से दूर रहना चाहते हैं। क्यों भाई? आप लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या एक ही बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं या उसके लिए थ्योरी का जरूरत है? तो कथा एकदम सीधी सी बात है, कथा एक थ्योरी है और इसी चीज को हम आगे चलते हैं तो प्रैक्टिकल रूप में वो चित्रण हो जाता है, उसी को आप वीडियो भी कर सकते हैं। कथा तो हो गया ऑडियो, अंतर कुछ विशेष नहीं है। तो ऑडियो रूप में जब तक नहीं आप समझेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझ देंगे, बैठना नहीं चाहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जब आपके पास ऑडियो नहीं होगी, सारांश का पता नहीं चल पाएगा। तो दोनों चीज होता है, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, आप लोग जवाब नहीं दे सके इसीलिए हमें खेद है। किसी को मंच पर आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब आप जानते हैं मंच पर आना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यस्यान्ते च विभाति बुधश्रुता देवापगामस्तके भालिवालि विदुर्गर्णे चागरनन्द षोडशी व्यालराम। सोऽयं भूतिविभूषण सर्वधीप सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सचेव श्रीशङ्कर पातु माम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं विभुवन्नाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानुज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालराणामधीतं रघुपति प्रिय भक्तवाक्जातं नमामि। शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वशक्तिहरे देवी नारायणि नमस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भिक्षां देहि च पार्वती। परमादरणीय आशुतोष ललाट शशांक सुशोभित गंगाधर त्रिपुरारी जी, मैया परम्बा पार्वती श्री भुवनेश्वरी जी, श्री राज राजेंद्र राघवेंद्र सरकार जनक लली ममता मई माँ किशोर जी, संत बलवंत गुणवंत हनुमंत लाल जी एवं शिव शक्ति महायज्ञ की सभी अवाही देवी देवताओं को मैं कोटि कोटि पदवंदन करते हुए एवं इस यज्ञ के प्रवर आचार्य जी अर्थात विद्वत मंडली के
वर्णित उदयगण इन सभी को नमन में करती हूँ। अर्थात इस यज्ञ के समिति के सभी को एवं वृंदावन से आए हुए लीला मंडली सभी भाइयों को नमन करती हूँ एवं हमारे मंचासीन सहयोग कलाकार इन्हें भी सप्रेम नमस्कार करती हूँ। इन्हें भी सप्रेम नमस्कार करती हूँ। बड़ी सुंदर बात आज क्या है, चलो थोड़ा मैं देवी भागवत की ओर इनका निवास होता है। जब पृथ्वी पर कोई कुछ नहीं था तो इन्होंने नारी के रूप धर कर ही सृष्टि किया, इसी का नाम प्रकृति, यही भगवती ने ही किया और सृष्टि तैयार किया, इसलिए इनका नाम है कुष्मांडेति चतुर्थ कवि। ये चौथे दिन की पूजा होती है। मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी भगवती की ही 9 दिन की पूजा होती है, 9 दिन की थोड़ी थोड़ी देवी भागवत के बारे में ही निवेदन करती रहूंगी। आइए 2 बार बदल कर अभी हमारे श्रीमान जी बड़े सुंदर प्रश्न किए बंधुओं, ये सब सीखने का है और सीखा कहाँ जाता है, सत्संग में हरि कथा होती है, भगवान की कथा होती है, तरह तरह की बातें होती है। अच्छे वहाँ जाकर और सत्संग में गुरु से भेंट होती है। यानी कहने का मतलब है बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है तो माता पिता है, इसलिए माता पिता भी गुरु है। इसलिए कृतवासी में बड़ी जोर से ही देख के कहा है हमारे व्यास जी महाराज कि गर्भधारी महागुरु गई बोली माता अतः अधिक गुरु पिता जन्मदाता। गर्भधारी माँ जो है महागुरु मानी गई है और उससे अधिक होता है पिता गुरु, जो पिता होते हैं। माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, संस्कार माता पिता से मिलते हैं। हर बातों के उत्तर माता पिता से ही जब बच्चों सीख कर देते हैं, जब माता पिता नहीं सिखाएंगे तो बच्चों क्या उत्तर देंगे। बड़ी हमें खेद है कि आप लोग इतना रहते हुए कोई उत्तर ना दे सका। लीला और कथा की संबंध क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि रामचरितमानस है, रामचरितमानस नहीं भैया, रामचरितमानस। चरित्र और चरित्र में अंतर है। चरित्र को कहा जाता जैसे उनका चाल चलन कहते अच्छे भगवान किस तरह चल रहे हैं, अच्छे उनका किस तरह रूप है, लावण्य रूप है, क्या करते हैं वो अच्छे हैं। आहा क्या बात, आप ध्यान में रखे, धन्य। कल मैं बताई थी तो मैं निवेदन क्या कर रही थी, जो मैं कल निवेदन की थी तो भैया आगे देखिए वो आ गई। और मैं चॉकलेट की मांग की थी, कुछ बताता होना चाहिए क्योंकि कन्हैया जी का प्राकट्य राज ठाकुर जी का रामलला का ही जन्म है, इसलिए प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की। मैया पार्वती की, जगत जननी जगदम्बा की, जगत जननी जगदम्बा की, श्याम रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की। अरे जय जयकार बोलिए सब लोग, जय जयकार से ही मन का विकार जाता है, नहीं तो अंदर रखेंगे तो क्या होगा, अंदर रखकर ही बीमारी पैदा करना है, नहीं इसको जल्दी हटाइए। बोल शिव शंकर भगवान की। भैया लोग जरा और जोर से लगाइए ना।
लाल जी इतने रसिक है जो आज तक वैसा ना हुआ है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। रामचरितमानस में 6 रस है, 9 भक्ति है, 4 प्रेम है। 4 प्रेम किसने किया कि गूढ़ प्रेम जनक जी ने किया। उन्होंने दर्शा दिया कि जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस गो राम सनेहि करके दिखा दिया। संसार रूपी क्या है मेरे प्यारे श्रोताओं, हम लोग संसार रूपी सरोवर में हैं और हो क्या जीव रूपी गजेंद्र। श्रीमद् भागवत की कथा करती हूँ। संसार रूपी सरोवर में जीव रूपी गजेंद्र को जब काल रूपी मगर पकड़ लेता है तो जीव को सोचना पड़ता है मैं क्या करूं। गजराज को कारों के साथ शपथ करी, इशारा को रखी हरी। अरे कारों के साथ शपथ करी, क्या कहते हैं बुढ़ापा जब आ जाता है तो कहता है दूर दूर चलो, हटो हट के बैठो। ऐसा कर देता है सब लोग कि तरुण जुवती हो बाबा को ही लागे हो, तरुण जुवती हो बाबा को ही लागे लगाइएगा बार बार अपनी गलती को, तो गलती से क्या होता है पाप कटी दो। कि जिसका जीवन क्या है कि जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसे पाप का पर्वत पिघल गया। सच्चाई बन जा, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया उसे पाप का पर्वत पिघल गया। थोड़ा थोड़ा भजन मैं देते जाऊंगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अपना मन साफ करिए। और जिसका जो वृद्ध होते होते विचार बदल जाता है उसके आंगन में क्या होता है राम कृष्ण लला जैसे नाती पोते का पदार्पण होता है। कि कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। रामचरितमानस में 3 श्रोता है, 3 वक्ता है। 14 प्रश्न किए मैया पार्वती और भगवान शंकर बताए। भगवान शंकर के मुखारविंद से अपने ही पार्वती की प्रशंसा करते कहते कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सम को नहीं उपकारी। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, दूसरों की उपकार करने के लिए राम कथा के बारे में पूछते हैं। बार बार राम कथा के बारे में पूछते भगवान शंकर जी बताते हैं, जागीवली जी भरद्वाज जी को बताते हैं, कागभूषण जी गरुड़ जी को बताते हैं, और सभी संतों के सामने तुलसीदास जी महाराज बताते। बोल दे तुलसीदास महाराज की।
घड़ी मुझे इशारा कर रही है, समय बहुत कम है और मैं क्या दूं, समय मिलने पर मैं भरपूर सेवा करूंगी, क्योंकि लीला मंडली भी पीछे से तरफ से लगे हुए हैं कि हमें भी लीला करना है। समय में सारणी देखते हुए और महाराज दशरथ जी बड़े परमानंद में समा गए। बहुत तरह की बधाइयाँ दी सारी सभ्या। बाल लीला बहुत अच्छा है, लीला ही बाल लीला ही लीला है, यही भगवान करके दिखाते हैं। यही लीला चरित्र और चरित्र यही दोनों है, कथा और लीला। बोल शंकर भगवान की, मैया पार्वती की। कल मैं इसी मन से फिर भगवती जगदम्बा से निवेदन करूंगी और कथा